4 गोरी भाभी की एक काली ननद। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे चारों बेटों की शादी एक साथ होने जा रही है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो ऐसा सौभाग्य पाते हैं। तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे सुगंधा, बड़ी खुश हूँ मैं तेरे लिए। तुझे इतनी बढ़िया और प्यारी बहुएं मिल रही हैं। अरे ओ सुगंधा आंटी, ये काली सी लड़की कौन है? ऐसा लग रहा है अफ्रीका से आई है। आपके रिश्तेदार अफ्रीका में भी रहते हैं, आपने कभी बताया नहीं। अरे अरे सुषमा चुप हो जा, ये कोई रिश्तेदार नहीं, हमारी दूध जैसी पड़ोसन की ब्लैक कॉफी जैसी ब्लैक ब्यूटी बेटी है। हॉल में खड़े सारे मेहमान ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं जब सुहानी के कानों में ये शब्द पड़ते हैं तो उसे भी काफी बुरा लगता है। बेटा तू इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, इन लोगों का तो काम ही है ऐसे उलझुल बातें करना, लोगों को उल्टा सीधा कहना, और रिश्तेदार और पड़ोसी तो चुगली के लिए ही बैठे होते हैं। अरे सुगंधा, तुम्हारी कोई बेटी भी है? तुमने कभी बताया नहीं, और ये आज तक कहाँ थी? कहीं भावेश भाई से ये तुम्हारी दूसरी लड़की तो नहीं है? या ये भावेश के अफेयर की बेटी तो नहीं है? क्योंकि देखने में तो बेटों से ही छोटी लग रही है। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? मेरी एक बेटी हुई थी, लेकिन मैं 4 बेटों की पढ़ाई देखती या फिर बच्चा संभालती, इसलिए मैंने सुहानी को गांव में माँ जी को दे दिया। और जब सुहानी थोड़ी बड़ी हुई तो उसे माँ जी के साथ रहने की आदत लग गई और बाबूजी का देहांत हो गया। और दादी शहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए माँ ने सुहानी को वहीं रहने दिया। और गांव की धूल मिट्टी से सुहानी का रंग ऐसा है। अरे गांव में रंग ढलना, स्किन टैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। तुम लोग इतना चिंता ना करो, लोगों का काम है कुछ भी बोलना। भावना इस तरह सुगंधा को समझा देती है, लेकिन पड़ोसनों की बातों से सुगंधा पहले ही अपनी बेटी से थोड़ी सी चिढ़ चुकी थी। आज सुगंधा के चारों बेटों की बारात थी। घर में मेहमानों और लोगों की भीड़ थी। थोड़ी देर में बारात निकलती है और नाचते गाते हुए सभी गेस्ट हाउस आते हैं। अरे आज तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे चारों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। बड़े भैया, ये तो सौभाग्य है। सभी भावेश और सुगंधा की खूब तारीफ कर रहे थे कि उनके बेटे कितने काबिल हैं, सुंदर हैं। तभी भीड़ में से लोग सुहानी की बुराई करना भी शुरू कर देते हैं। अरे इतना शुभ अवसर है और इतनी काली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी बुआ की बेटी की शादी है आज, नजर लग गई। अरे भाई ले जाओ इस कलूटी को यहाँ से। क्या हुआ? आप लोग मेरी बहन को क्यों सुना रहे हो? ये मेरी बहन है। जीजू, आप इतने गोरे और आपकी बहन इतनी काली कैसे? नैना, तुम सुहानी को काली बोलना बंद करो पहले। नैना चुप हो जाती है। वहीं सुगंधा भी खड़ी थी, वो भी शादी में लोगों के ताने सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर में फेरे शुरू होते हैं। चारों बेटों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और सुगंधा जी अपनी चारों बहुओं की विदाई करवा कर बहुओं को घर ले आती हैं। मानना पड़ेगा भाई, बहू हो तो ऐसी कितनी बढ़िया बहुएं ढूंढी है सुगंधा ने। हम तो 7 जन्म भी लगा दे फिर भी इतनी बढ़िया बहुएं मिलेंगी कि नहीं पता। इनके नाक नक्श तो देखो कितने सुंदर हैं। सभी सुगंधा की चारों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। वहीं सुगंधा गर्व से फूली नहीं समा रही थी, तभी एक पड़ोसन, बहू तो इतनी सुंदर लाई हो और इनकी बेटी को देखो कितनी काली कलूटी है। अरे शुभ समय में लोग तो काला कपड़ा भी नहीं पहनते और आपकी तो पूरी की पूरी जीती जागती काली बेटी खड़ी है यहाँ। कनक बस करो, इतनी बेइज्जती तो मत करो सुगंधा बहन की कि वो बर्दाश्त भी ना कर पाए। क्यों सुगंधा किसी को छोड़ती है क्या जो हम अब अपना बोलने का मौका छोड़ दे? सारी बातें सुनकर जहां सुगंधा के मन में गुस्सा था, वहीं सुहानी को सभी की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शुभ मौकों पर कलेश करना जरूरी है क्या सुगंधा बहू? कैसी कलेशी पड़ोसन पाल रखी है। चलो अब बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ, कब से बहुओं को एक ही जगह खड़ा कर रखा है। तुलसी के बोलने के बाद सभी शांत हो जाते हैं और सुगंधा अपनी चारों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। चारों बहुएं दूध जैसी सफेद और बहुत ज्यादा सुंदर थी। सभी उन्हें देखने के लिए बेताब थे। अब तो इन बहुओं को हम मुंह दिखाई में ही देख पाएंगे। देखो मुझे तो लगता है कि ये चारों पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर होंगी। देखो क्या होता है। सुगंधा बहुओं को घर के अंदर लाती है और धीरे धीरे सारे मेहमान भी जाने लगते हैं। सुगंधा चारों बहुओं को उनके कमरे में छोड़ देती है। बेटा तुम चारों आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। और सुनो, पहली रसोई में बढ़िया खाना बनाना ताकि सब उंगलियां चाटती रह जाए। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। वहीं अगली सुबह चारों बहुएं जल्दी उठकर तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह पूरे घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आज चारों बहुओं की पहली रसोई थी। रसोई में नए बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और रिश्तेदारों की फुसफुसाहट सब कुछ माहौल को खास बना रहा था। सुगंधा सुबह सुबह उठकर रसोई में झांक झांक कर देख रही थी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। दीदी आप हल्दी जरा संभाल कर डालिए, ज्यादा हो गई तो सब्जी कड़वी हो जाएगी। हाँ भाभी, और नमक तो आखिर में डालते हैं ना। पहली रसोई है, दिल भी घबरा रहा है और हाथ भी कांप रहे हैं।
सास ससुर को खाना परोसा गया। जैसे ही सबने खाना चखा, तारीफों की बौछार शुरू हो गई। अरे वाह, क्या खुशबू है, पहली रसोई हो तो ऐसी। माँ, ये चारों तो कमाल की हैं। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। भाभी खाना बहुत टेस्टी है। सच में इतना स्वादिष्ट खाना लगता ही नहीं पहली बार बनाया है। मेरी बहुएं ही है इतनी काबिल। देख लेना, पूरे मोहल्ले में मेरे बहू की टक्कर की कोई बहू नहीं मिलने वाली है जी। क्या कहते हो माँ जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। खाने के बाद नेक की रस्म शुरू हुई। सुगंधा ने चारों बहुओं को एक एक करके बुलाया। मालती, ये तुम्हारा नेक, और मनीता बहू ये तुम्हारा। वो मालती और मनीता के हाथ में सोने की अंगूठी और मोटी सी गड्डी रख देती है। धन्यवाद माँ जी। काव्या और तारा बहू ये तुम्हारे लिए। प्रणाम माँ जी। थैंक यू माँ जी। इसी तरह काव्या और तारा को भी बढ़िया नेक मिलता है। चारों बहुएं मनी मन बहुत खुश थीं। आसपास खड़ी पड़ोसनें फुसफुसाने लगती हैं। देखा, कितने खुले दिल से नेक दिया है। हाँ, बहुएं गोरी है ना, इसलिए। बेटी को तो देख लो, ढंग का कपड़ा भी नहीं दिलाया। जैसी बात सुहानी पर आती है, माहौल बदल जाता है। अरे सुगंधा, अपनी बेटी को कुछ नहीं दोगी क्या? या इसके लिए कोई रस्म नहीं होती? सुगंधा का चेहरा सख्त हो जाता है। ये कोई रस्म नहीं है, ये बहुओं की पहली रसोई थी। सुहानी सिर झुकाई खड़ी रहती है। लोगों की निगाहें फिर से उस पर टिक जाती हैं। अरे बेटी हो तो ऐसी काली क्यों? बस करो शोभा, हर बात बोलनी जरूरी है। दोपहर के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। चारों बहुओं को एक एक करके सबके सामने बिठाया जाता है। अरे बहू हो तो ऐसी गोरी चिट्टी सुशील। सच में पूरे मोहल्ले में इनके टक्कर की बहू नहीं है। सच में चारों में से किसी को भी नजर ना लग जाए। सुगंधा, तू तो निकली थी सोने की तलाश में, तुझे तो हीरा मिल गया। हर कोई बहुओं की तारीफ करता जा रहा था। गहने, कपड़े, रुपए सब मिल रहा था। बहुएं शर्माते हुए सब स्वीकार कर रही थी। वहीं कोने में खड़ी सुहानी को कोई देख भी नहीं रहा था। सुगंधा, बहुएं तो लाखों में एक है, लेकिन बेटी ये सुनकर सुगंधा के मन में अजीब सी चिढ़ भर आती है। उसे लगता है जैसे सुहानी उसकी इज्जत पर बोझ बनती जा रही है। चारों बहुएं ये सब देख रही थी, लेकिन नई होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। भाभी, लोग सुहानी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी अजीब लग रहा है। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। हम नहीं हैं, कुछ कहेंगे तो गलत ना समझ लिया जाए। शाम होते होते रस्में खत्म होती हैं। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है। उसका मन भारी है। उधर सुगंधा बहुओं के पास बैठी हुई है। देखा बेटा, सब कितने तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। माँ जी, सुहानी भी बहुत समझदार लगती है। ये सुनकर सुगंधा का चेहरा बदल जाता है। उसे रहने दो, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। चारों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि माँ बेटी के बीच इतनी दूरी क्यों है। सब भाभीियों की तारीफ और मेरे हिस्से में सिर्फ ताने। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? धीरे धीरे सुहानी के मन में ये बात घर करने लगती है कि शायद उसकी भाभियां भी घमंडी हैं, तभी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। वो ये नहीं समझ पाती कि बहुओं ने नई होने की वजह से चुप है, डर में है। सुगंधा का व्यवहार दिन ब दिन सुहानी के प्रति और कठोर होता जा रहा था और बहुओं को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि लोग सुहानी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अगली सुबह घर में चारों भाई अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। अरे, आज तो घर में रौनक ही अलग है। चार भाभियां एक साथ रसोई में हो, ऐसा नजारा रोज कहाँ मिलता है। सही कहा भैया। लेकिन मुझे लग रहा है कि घर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर बात में चार राय होंगी। राय होना बुरा नहीं है, बस दिल साफ होना चाहिए। और दिल के साथ साथ रंग भी साफ होना चाहिए क्या? ये बात सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी सुहानी ठिठक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जयेश मजाक कर रहा है या इशारा उसी की तरफ है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रसोई में चारों बहुएं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज माँ जी कुछ ज्यादा ही चुप लग रही हैं। शायद शादी की थकान होगी। सुहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अक्सर अकेली रहती है। उसी वक्त सुहानी रसोई के पास से गुजरती है। उसे लगता है कि बहुएं उसकी बातें कर रही हैं। ये भी मुझे ही देख रही थी। शायद इन्हें भी मेरा रंग अच्छा नहीं लगता। वो बिना कुछ कहे तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ बैठक में दादी तुलसी और सास सुगंधा बैठी थी। पड़ोसनें भी आ पहुंची थी। सुगंधा, बहुएं तो सच में नसीब से मिली है, लेकिन बेटी का रंग क्या करे किस्मत। अब क्या कर सकती हूँ, भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही है। अब है काली तो क्या करूँ। ये बात दादी तुलसी को चुभ जाती है, क्योंकि दादी सुहानी को बहुत मानती थी। सुगंधा बेटी भगवान की देन होती है, रंग से उसकी कीमत नहीं आंकी जाती। सुगंधा चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखता है। उधर सुहानी कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
माँ को भी मुझसे शर्म आती है, फिर भाभियाँ क्यों अलग होंगी। दोपहर में चारों भाई साथ बैठे खाना खा रहे थे। बेटा, अब घर में सबका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुएं नई है, सुहानी भी अकेली है। पापा, सुहानी कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। वो बचपन से ही अकेली रही है, अब उसे अपनापन चाहिए। लेकिन किसी ने यह बात सुहानी तक नहीं पहुंचाई। शाम को पड़ोसन शोभा और सुषमा फिर आ धमकती हैं। अरे भाऊआ, तुम्हारी ननद काली कहाँ है, दिखती ही नहीं। वो अपने कमरे में होंगी, अकेले रहना ही अच्छा लगता होगा, सबके बीच तो अलग ही दिखती है। ये सुनकर सुहानी दरवाजे के पीछे रुक जाती है। उसका दिल और भारी हो जाता है। रात को सुहानी छत पर बैठी होती है और मालती ऊपर आती है। सुहानी, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी। तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? बात करने लायक क्या है? आप सब तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे दिखता है सब मेरी तरफ ऐसे ही देखते हैं जैसे माँ देखती है। मालती कुछ कहना चाहती है लेकिन सुहानी उठकर चली जाती है। अगले दिन ये गलतफहमी और गहरी हो जाती है। सुहानी हर बात को अपने रंग से जोड़ने लगती है। बहुएं उसकी चुप्पी को घमंड समझने लगती हैं। सुहानी, हमसे दूर दूर क्यों रहती हो? शायद उसे लगता है कि हम उसे समझ नहीं सकते और हमें लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करती। यहीं से नंद भाभी के रिश्ते में खामोश दीवार खड़ी हो जाती है। सुगंधा का व्यवहार भी सुहानी के लिए ठंडा होता जा रहा था। वो बहुओं की हर बात पर ध्यान देती, लेकिन बेटी की चुप्पी उसे खलने लगी थी। सुहानी, हमेशा मुंह फुलाकर क्यों रहती हो? क्योंकि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। सुगंधा गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। दादी तुलसी ये सब देख रही थी लेकिन अभी चुप थी। ये चुप्पी एक दिन बहुत बड़ा तूफान बनेगी। भगवान न जाने क्या होगा इस घर का। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब चारों भाई अपने अपने काम में निकल चुके थे, सास सुगंधा पूजा के बाद पड़ोस में चली गई थी और दादी तुलसी धूप में बैठकर माला फेर रही थी। चारों बहुएं अपने अपने कमरों में थी। घर भरा हुआ होते हुए भी सुहानी को घर खाली लगता था। इतने लोग हैं इस घर में, फिर भी मेरा कोई नहीं। सुहानी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद करती है और बिस्तर पर बैठकर मोबाइल उठाती है। कुछ पल मोबाइल को देखती रहती है, फिर अपनी सहेली का नंबर डायल करती है। हाँ पूजा, क्या हुआ सुहानी, तो रो क्यों रही है? पूजा, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, माँ भी नहीं, भाभिया भी नहीं। अरे ऐसे क्यों लग रहा है तुझे? सब मेरे रंग से शर्माते हैं पूजा। मेरी भाभिया भी, वो कुछ नहीं कहती लेकिन उनकी आंखें सब कह देती है। सुहानी का गला भर आता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। लगता है जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ। 4 गोरी गोरी भाभिया और एक मैं काली। सबको अच्छी लगती है, बस मैं नहीं। सुहानी, तो ऐसा मत सोच, हर कोई रंग से बड़ा होता है। आसान होता है बोलना पूजा। यहाँ पर हर दिन मुझे एहसास दिलाया जाता है कि मैं अलग हूँ। माँ तक को भी मुझसे चिढ़ है। दरवाजे के बाहर मालती खड़ी थी। वो किसी काम से उधर आई थी, लेकिन अंदर से आती रोने की आवाज सुनकर वो रुक गई। अब तो मन करता है कि कहीं चली जाऊं। इस रंग को पत्थर से घिस घिस कर चमकाया नहीं तो शायद मुझे कभी अपनाया ही नहीं जाएगा। तू ऐसी बातें मत कर, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? पूजा, अगर इंसान को उसके अपने ही घर में प्यार ना मिले तो जीने का मन ही नहीं करता। मालती की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो दबे पांव पीछे हट जाती है और सीधा मानिता के कमरे में जाती है। मानिता, तुमने सुहानी को देखा? नहीं, क्या हुआ भाभी? वो अपने कमरे में रो रही थी, किसी से फोन पर बात कर रही थी, बहुत टूटी हुई लग रही थी। क्या? थोड़ी देर में काव्या और तारा भी आ जाती हैं। क्या बात है? सुहानी, उसे लगता है कि हम भी उसके रंग से शर्माते हैं। हे भगवान, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। शायद हमारी चुप्पी ने उसे ऐसा महसूस करा दिया हो। चारों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। सबके चेहरे पर पछतावा था। हम नहीं थी, डरती थी, लेकिन हमारी चुप्पी ने उसे और अकेला कर दिया। अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा। उसी वक्त सुहानी फोन काटकर बिस्तर पर गिर जाती है और रोते रोते सो जाती है। शाम को दादी तुलसी आंगन में बैठी थी। चारों बहुएं उनके पास जाती हैं। क्या बात है बेटा, सब एक साथ क्यों आई हो? दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? सुहानी को लगा कि हम भी उसके रंग की वजह से उसे पसंद नहीं करते। दादी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, चुप रहना भी कभी कभी अपराध बन जाता है। दादी, हम अब सब ठीक करना चाहते हैं, फिर देर मत करो। अगले दिन सुबह सुबह चारों बहुएं तैयार होकर सुहानी के कमरे में जाती हैं। सुहानी, सुहानी, हमारी प्यारी ननद, उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। भाभियों की आवाज सुनकर सुहानी चौंक कर उठती है। जी भाभी, आज हमारे साथ बाहर चलोगी? बहुत मजा आने वाला है। हम खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे। बाहर?
कहाँ? बाजार जाएंगे, मेला देखेंगे, पहले पार्लर जाएंगे, फिर मॉल शॉपिंग के लिए, और इसके बाद साथ में खाना, पनीर लच्छा पराठा, मोमोज, चाइनीज रसमलाई और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। सुहानी को यकीन नहीं होता कि जिन भाभीियों की वजह से कल रात को वो रो रही थी वो भाभियां इतनी अच्छी भी हो सकती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी भाभियां हैं और हमें तुम्हारी परवाह है। सुहानी की आंखें भर आती हैं। मुझे लगा आप सब भी मेरे काले रंग की वजह से मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है, मेरा पक्ष नहीं लेती है। नहीं सुहानी, हमसे गलती हो गई कि हमने समय पर तुम्हें ये एहसास नहीं दिलाया। पहली बार सुहानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। पार्लर में सुहानी का खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। चारों बहुएं उसके साथ बैठी रहती हैं। मैडम, आपकी स्किन बहुत हेल्दी है। सच? देखा, हमने पहले क्यों नहीं कहा? सुहानी पार्लर वाले की बात सुनकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पार्लर वाली सुहानी का फेशियल करती है, मेकअप करती है, ब्लीचिंग करती है, वैक्सिंग करती है, उसे बहुत ही सुंदर बना देती है। उसके बाद चारों बहू सुहानी के साथ शॉपिंग जाती हैं। शॉपिंग में बहुएं सुहानी के लिए रंग बिरंगे कपड़े चुनती हैं। ये रंग तुम पर बहुत जचेगा, और ये वाला तो कमाल का है, इसमें सुहानी बहुत खिलेगी। सुहानी खुद को पहली बार खास महसूस कर रही थी। घर लौटकर मानिता उसके लिए डाइट चार्ट बनाती है। देखो, ये सब तुम्हारे लिए है, हेल्दी खाना, हेल्दी मन। भाभी, आप सब, अब तुम अकेली नहीं हो। दूर से दादी तुलसी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष था। रिश्ते ऐसे ही जुड़ते हैं जब दर्द समझा जाए। लेकिन ये बदलाव सबको दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों की आंखों में अभी भी वही पुरानी सोच थी। चारों बहुओं के आने के बाद घर में बाहर से रौनक थी, लेकिन सुगंधा के मन में अब भी एक ही चिंता घर किए बैठी थी, सुहानी की शादी। उसे लगता था कि जब तक सुहानी घर में रहेगी तब तक लोग ताने मारते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और उसकी इज्जत पर उंगली उठाते रहेंगे। उसी दिन दोपहर को सुगंधा ने पड़ोसन कनक को बुलाया। कब तक सुनूंगी ये बातें? कब तक लोग मेरी बेटी के रंग पर हंसते रहेंगे? अच्छा है, जल्दी इसकी शादी कर दूं। अरे सुगंधा, आज कैसे याद किया? देखो कनक, सुहानी अब बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता दिखे तो बताना। देखो, लेन देन के लिए बेफिक्र रहना, जो होगा बताना। अरे हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़ा मतलब रंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बस रिश्ता हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी लेन देन से काम निपटा देंगे ना। ये सुनकर सुगंधा खुश हो जाती है। वहीं से सुगंधा की जल्दबाजी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक अजीब अजीब रिश्ते आने लगते हैं। कभी कोई बहुत अच्छा ज्यादा उम्र वाला, कभी कोई बेरोजगार, तो कभी कोई ऐसा जिसके बारे में मोहल्ले में पहले से ही बातें उड़ रही हो। एक शाम सुगंधा ने घर में सबको बिठाया। आज सुहानी के लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। वाह, इतनी अचानक? अचानक क्या, उम्र निकल रही है तेरी, अब क्या बूढ़ी हो जाएगी तब शादी करेगी? चारों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं कि माँ जी ऐसा कैसे कर सकती हैं। माँ जी, हमें लड़की के बारे में कुछ पता है, और आप सुहानी की शादी की इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हैं? बस ठीक ठाक है, ज्यादा सवाल मत करो, मैंने सब पता किया है, लड़का बहुत बढ़िया है। लड़के वाले आते हैं। लड़का सुहानी से बात भी ढंग से नहीं करता। उसकी माँ बार बार सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखती है। लड़के के पिता अजीब नजरों से सुहानी को घूर रहे थे। लड़की थोड़ी डार्क है, थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा ही। हाँ, लेकिन बहुत संस्कारी है, और बाकी बातें तो आपको कनक बहन जी ने बताया ही होगा, बाद में कर लेंगे। सुहानी की आंखें भर आती हैं। चारों बहुएं ये सब देख नहीं पाती। माँ जी, ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें क्या पता, तुम लोग अभी नहीं हो, बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने अच्छे से पता किया है, ये सब बढ़िया है। चारों बहू अपनी नंद के लिए स्टैंड लेती हैं। उसके चारों पतियों के साथ और रिश्ता जैसे तैसे टल जाता है, लेकिन सुगंधा रुकती नहीं है। अगले हफ्ते फिर एक रिश्ता, फिर उसके अगले हफ्ते कोई और। हर बार सुहानी और ज्यादा टूटती जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक रात सुहानी छत पर चुपचाप बैठी रो रही होती है। मानिता उसके पास आकर बैठती है। सुहानी, अब बस हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाभी, माँ को बस मेरी शादी चाहिए, मैं नहीं। जब तक रिश्ता तुम्हें इज्जत ना दे तब तक शादी नहीं होगी। अगले दिन चारों बहुएं पहली बार एक साथ सुगंधा के सामने खड़ी होती हैं। माँ जी, हमें आपसे बात करनी है। क्या बात है? जो रिश्ता आप ला रही हैं वो सुहानी के लायक नहीं है। तुम्हें क्या पता लायक क्या होता है? माँ जी, सुहानी कोई बोझ नहीं है। सुगंधा गुस्से में चली जाती है, लेकिन बहुएं हार नहीं मानती। अब बहुएं चुपचाप अपना रास्ता चुनती हैं। वो सुहानी का और ज्यादा ध्यान रखने लगती हैं। सुबह योग, हेल्दी डाइट, अच्छे कपड़े, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें। धीरे धीरे सुहानी में बदलाव आने लगता है। उसकी स्टाइल बदलती है, कॉन्फिडेंस और भरोसा डेवलप होता है, आंखों में चमक लौटती है। दादी तुलसी सब देख रही थी। अब मेरी पोती सच में चमक रही है।
इसी बीच मालती अपने मायके में सुहानी की बात करती है। मामा जी, एक रिश्ता बताइए, लड़की बहुत समझदार है। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता आता है, पीयूष। मुझे लड़की का रंग नहीं, उसका स्वभाव देखना है। उसकी माँ मोहिनी और पिता राजेश भी सुलझे हुए लोग होते हैं। जब वो घर आते हैं माहौल बिल्कुल अलग होता है। सुहानी बेटा, बैठो, आराम से बात करो। भाई, हमें बेटी जैसी बहू चाहिए। चारों बहुएं राहत की सांस लेती हैं, लेकिन सुगंधा चुप रहती है। बाद में सुगंधा बहुओं को बुलाती है। तुम लोगों ने मेरी मर्जी के बिना रिश्ता क्यों तय किया? क्योंकि माँ जी, पहली बार हमें सुहानी की आंखों में खुशी दिखी। सुगंधा चुप हो जाती है। शादी तय हो जाती है। सारी तैयारियां शुरू होती हैं। चारों भाभी अपनी नंद के लिए शॉपिंग करती हैं। उसे बढ़िया बढ़िया मेकअप और गहने दिलाती हैं। सुगंधा अब भी खामोश है, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है। एक रात वो दादी तुलसी के पास बैठती हैं। माँ, मैंने अपनी ही बेटी के साथ गलत किया। क्यों किया? उसके काले रंग की वजह से लोग उसे ताने देते थे और धीरे धीरे वही ताने मेरे मन में नफरत बन गए। दादी सुगंधा का हाथ थाम लेती हैं। बहू, अभी कुछ देर नहीं हुई है, सब ठीक हो जाएगा। गलती मान लेना ही पहला सुधार होता है। दूर से सुहानी ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। सुगंधा का मन अब बोझल नहीं था, बल्कि पछतावे और सुधार की भावना से भरा हुआ था। पहली बार उसने दिल से तय किया कि वो अपनी बेटी सुहानी को बोझ नहीं बल्कि गर्व बनाएगी। अगली सुबह, मालती, आज सुहानी के लिए शॉपिंग चलेंगे। माँ जी, सच? हाँ, अब उसकी शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चारों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में संतोष था। सुहानी दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। माँ, इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि तू मेरी बेटी है और अब मुझे तुझसे शर्म नहीं, गर्व है। शॉपिंग का दिन सुहानी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन जाता है। लाल, हरा, सुनहरा, हर रंग के लहंगे, चूड़ियां, पायल, गहने। देखो, हमारी ननद तो हीरोइन लग रही है, और जो बोले कि रंग मायने रखता है उसकी आंखें खराब हैं। उधर दुकान के बाहर खड़ी पड़ोसने जल भुन रही थी। अरे, ये वही काली लड़की है ना? अब तो लग रही है दुल्हन। शादी के दिन घर खुशियों से भर जाता है। ढोल, शहनाई, रोशनी, सब कुछ। सुहानी लाल जोड़े में सजी आत्मविश्वास से भरी हुई मंडप में आती है और सभी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। वो आज बहुत सुंदर दिख रही थी। मेरी बेटी आज सच में बहुत सुंदर लग रही है। पापा, हमारी बहन हमेशा सुंदर थी, बस आज सबको दिख रही है। याद रखना, अगर ससुराल में कभी आंसू आए तो ये चारों भाई खड़े हैं, और 4 भाभियां भी। भाइयों का और माँ का तो पता नहीं, भाभी जरूर क्लास लगा देंगी सबकी। सुहानी हंसते हंसते रो पड़ती है। आप सबके बिना मैं कुछ नहीं होती। विदाई का समय आता है। सुहानी सबसे पहले दादी के पास जाती है। दादी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। खुश रहना बेटा, यही मेरा आशीर्वाद है। फिर सुहानी अपनी चारों भाभियों के पास जाती है। मैंने आप लोगों को गलत समझा, थैंक यू मुझे फिर से खुद से प्यार करना सिखाने के लिए। अब कभी खुद को कम मत समझना। तू हमारी छोटी बहन है और हमारी ताकत। अब रोना बंद कर, मेकअप खराब हो जाएगा। आखिर में सुहानी अपनी माँ के सामने आती है। माँ, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं समाज के तानों से डर गई थी और वही जहर बनकर मेरे दिल में भर गया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुहानी अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। अब सब ठीक है माँ, आज पहली बार मुझे आपका प्यार महसूस हो रहा है और बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सुहानी की विदाई हो जाती है। सुहानी गाड़ी से पीछे मुड़कर देखती है। वही घर, वही लोग, लेकिन अब बिना नफरत, बिना डर। अब मायके में सब सुगंधा को बहुत प्यार करते हैं और सुगंधा ससुराल और मायके दोनों में तालमेल बनाकर खुशी से रहने लगती है और चारों भाभियां शादी के बाद भी अपनी नंद का खूब ख्याल रखती हैं।